आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आत्मा, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। इन सभी चारों की कैसी कैसी यथार्थ स्थितियां हैं, इनको समझाने के लिए हमने इनके साथ कुछ अलग शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे आत्मा के साथ हमने विशुद्ध सत्वगुणी शब्द लिखा है, इसी तरह कारण शरीर के साथ हमने सतोगुण प्रधान लिखा है। सूक्ष्म शरीर के साथ हमने सतोगुण जमा रजोगुण प्रधान लिखा है, जबकि स्थूल शरीर को केवल तमोगुण के साथ ही जोड़ा है। और इसके साथ ही हमने आत्मा के आसपास इन तीनों शरीरों की एक हथकड़ियों के साथ एक बंधन दिखाया है। अर्थात हमारी आत्मा इन तीन शरीरों के साथ एक बंधन के रूप में बंध जाती। क्योंकि अभी तक की जितने भी हमने वीडियो बनाई है, जो कि तकरीबन 450 से ऊपर हो चुकी है, उन सभी वीडियो में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर या आत्मा परमात्मा का जिक्र तो आता ही रहता है। और इसी तरह तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का भी जिक्र आता है। और मैं तो अपनी चर्चाओं में विशुद्ध सतोगुण, जिसको मैं परमात्मा के साथ जोड़ता हूँ, इनका भी जिक्र आता है। तो ये सभी शब्द जो आज की चर्चा में इस्तेमाल हुए हैं, आप सभी भाई बहनों के लिए कोई नए शब्द नहीं है। लेकिन फिर भी इन सभी बातों का जो आपस में एक संबंध है, वो किस किस क्रम से होता है, उस क्रम विशेष पे थोड़ी हम परमात्मा की प्रेरणा से एक विशेष चर्चा आज की आध्यात्मिक कक्षा में हम करने जा रहे हैं। देखिए, जितना जितना ज्ञान हमें तत्व रूपी परमात्मा का कहो, प्रकृति का, या स्वयं की आत्मा का, या आपके हमारे जो तीन अस्थायी शरीर हैं, विशेष रूप से स्थूल शरीर, इनका जैसे जैसे हमें बोध हो जाता है, तो फिर हमें ये जो संसारी भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, फिर मनुष्य इन भोग्य विषयों में आकर्षित नहीं होता। ये दूसरे आसान शब्दों में आप यूं भी समझ सकते हो कि इन सभी बातों का जब हमें यथार्थ ज्ञान होने लगता है, यानी कि हमें अपने स्थूल शरीर की, सूक्ष्म शरीर की और कारण शरीर की यथास्थिति का बोध होने लगता है कि ये तीनों शरीर हमारे कैसे कैसे कार्य करते हैं, ये कैसे कैसे आगे की हमारी यात्रा करते हैं, या आत्मा अपने आप में और परमात्मा का अपने आप में क्या एक स्थिति है, यानी ये पूरा ब्रह्मांड जो 24 तत्वों का है, ये कैसे अपने आप में एक क्रियाशील है। ये जो माया के जो तीन गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये कैसे कैसे कार्यशील रहते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड किस दिशा की ओर गतिशील रहता है, कैसे कैसे सभी प्रकृति के कार्य होते हुए आपको और हमें नजर आते हैं। इन बातों पे जब हमें इनकी जो कड़ियां आपस में जुड़ जाती हैं, यानी कि हमारे दिमाग में या हमारे मस्तिष्क में जब इन सभी बातों का जो एक तत्व रूपी ज्ञान हमें समझ में आ जाता है, तो फिर परमात्मा की कहो, आत्मा की या इस माया की, हमें यथा स्थिति पता चल जाती है, हमें यथार्थ ज्ञान होने लगता है। फिर मनुष्य का इन विषय भोगों में आसक्ति नहीं होती, यानी कि हम अपने संसार में रहते हुए इन विषय भोगों में फंसते नहीं है, डूबते नहीं है, यानी कि हमारा किसी भी प्रकार का पतन नहीं होता। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सभी शास्त्रों में केवल तीन ही तत्वों की चर्चा आती है, भगवान, आत्मा और माया, यानी कि प्रकृति। यहाँ प्रकृति का अभिप्राय केवल और केवल उसके तीन गुणों से ही होता है, जिसको एक तत्व माना गया है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा मैंने अपनी चर्चाओं में विशुद्ध सतोगुण को लिया है, जो कि आत्मा और परमात्मा के लिए ही माना जा सकता है, क्योंकि जो कि मायातीत है,
क्योंकि हमारा आपके जितने भी जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर, ये तीनों शरीर भी इस माया के ही बने हुए हैं, प्रकृति के ही बने हुए हैं। और प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण जिसको एक तत्व माना जाता है, उसको नित्य कहा जाता है। यानी कि ये गुण सदा बने रहते हैं। जबकि आत्मा के बारे में कहा गया है कि आत्मा नित्य तो है ही है, ये ज्ञानवान मानी जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान नित्य बना रहता है, ज्ञान में कभी भी अशुद्धि नहीं हो सकती। और तीसरा तत्व है परमात्मा। परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। देखिए, आनंद में ज्ञान भी आ जाता है और नित्यता भी आ जाती है। जबकि ज्ञान में जो कि आत्मा है, आत्मा में आनंद गुण नहीं है। यानी कि 3 में 2 भी आ जाता है, 2 में 1 भी आ जाता है, जबकि 1 में 2 भी नहीं आता और 3 भी नहीं आता। सरल शब्दों में आप समझ सकते हैं। देखिए, जब कोई तीसरी कक्षा पास किए होता है तो उसको तो हम नहीं पूछते भाई आपने पहली कक्षा पास की हुई है या दूसरी कक्षा भी आपने पास की हुई है। जबकि पहली कक्षा वाले विद्यार्थी का तो हम ये नहीं समझते कि इसने दूसरी कक्षा पास की हुई है या तीसरी, क्योंकि वो तो पहली कक्षा में है अभी। यानी कि इन शब्दों को मैं इसलिए उदाहरण में दे रहा हूं ताकि आपके दिमाग में बात पक्के तौर पे बैठ जाए कि माया, आत्मा और परमात्मा की क्या स्थिति है। देखिए, उदाहरण शास्त्रों में भी दिए जाते हैं। उदाहरण को हमें उतने ही अंश में पकड़ना चाहिए कि जो मूल तत्व ज्ञान है वो हमारे आपके दिमाग में पक्के तौर पे बैठ जाए, ताकि बार बार उस मूल ज्ञान की जाए यथार्थ ज्ञान की विस्मृति ना हो। क्योंकि जब जब हम ज्ञान की हमारी विस्मृति हो जाती है तो फिर हम इस माया की कहो या इन भोगों विषयों में हम फंस जाते हैं। चर्चा को और आगे बढ़ाने से पहले हम परमात्मा को समझते हैं और आत्मा को। देखिए, आत्मा और परमात्मा दोनों का एक सजातीय संबंध है, क्योंकि दोनों ही चेतन तत्व हैं। परमात्मा के बारे में कहा जाता है परम आत्मा। देखिए, परमात्मा का जब आप संधि विच्छेद करोगे तो आपको आत्मा शब्द भी उसी के भीतर ही मिलेगा। यानी कि परम आत्मा, परम शब्द केवल एक सत्ता के लिए आता है, किसी 2, 3, 5, 10 सत्ताओं के लिए नहीं। यानी कि परमात्मा एक सर्वोच्च सत्ता है, उस सत्ता के लिए ही परम शब्द इस्तेमाल में आता है। जबकि आत्मा तो देखिए अनंत है। मैं भी आत्मा हूँ, आप सभी जो भी वीडियो सुन रहे हो आप सभी भी आत्मा है। ये पेड़ पौधे भी आत्मा है, कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु, यानी अनंत आत्माएं हैं जिनकी मैं बोलने में संख्या भी नहीं बता सकता। और शास्त्रों में भी कहीं भी इसका जिक्र नहीं आता, क्योंकि ये लिखने में ही नहीं आ सकती कि कितनी जीरो लगाई जाए, क्योंकि अनंत है, अनंत की भी अनंत है। ये सभी अनंत आत्माएं तात्विक रूप से कहो ये विशुद्ध सतोगुणी मानी जाती है। यानी विशुद्ध सतोगुणी का अभिप्राय है कि जो प्रकृति के तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, उन गुणों से किसी भी प्रकार से ये मुक्त है। लेकिन अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये जो पेड़ पौधे हैं या कीट पतंगे, पशु पक्षी या मनुष्य भी, हमारे ऊपर फिर ये माया का आवरण कैसे चढ़ जाता है। क्योंकि सभी आत्माओं पर 3 बंधन हैं, स्थूल शरीर के, सूक्ष्म शरीर के और कारण शरीर के। देखिए, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ही मुख्य बंधन माना जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर की तो एक आयु है, वो तो एक समय आने पे उसकी मृत्यु हो ही जाती है। लेकिन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की अपने आप मृत्यु नहीं होती, क्योंकि स्थूल शरीर के रहते रहते हम जो जितने भी कर्म करते हैं ना, यानी माया के जो हम पदार्थ भोगते हैं ना, उसका फिर हमारा कर्माशय बन जाता है, हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो फिर ये जड़ माया ही हमें अपने कब्जे में ले लेती। देखिए, माया अपने आप में जड़ है। शास्त्रों में माया को जड़ कहा गया, चेतन शक्ति नहीं है। चेतन शक्ति केवल आत्मा है और परमात्मा तो परमात्मा है। यानी परमात्मा और आत्मा दोनों का ही सजातीय संबंध है।
देखिए, जहाँ एक ही जाति का वर्णन आता है ना, तो वहां प्रेम फिर करना नहीं पड़ता, क्योंकि उनका संबंध पहले से ही बना हुआ है। तो उस संबंध को कोई तोड़ भी नहीं सकता। हाँ, उसमें कुछ बाधा डाल सकता है। देखिए, आत्मा का और परमात्मा का नित्य संबंध है। आत्मा ज्ञानवान है, परमात्मा तो अनंत स्वरूप है, लेकिन उनमें ज्ञान का गुण तो पहले से ही है। लेकिन आत्मा में अनंत गुण नहीं है। इसीलिए प्रत्येक आत्मा का कहो, जब प्रत्येक जीव का ये लक्ष्य सदा बना रहता है कि हमें सुख की प्राप्ति हो। जब जब आपको हमें दुख मिलते हैं, तो हम उस दुख से निवृत्ति चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। और क्या चाहते हैं? सिर्फ सुख चाहते हैं। देखिए, धर्म के आधार पे अलग अलग भेद हो सकते हैं। कोई किसी भी धर्म को माने, वो तो एक विचारधारा है। लेकिन मनुष्य जाति तो एक ही है ना। सभी आत्माओं का एक ही लक्ष्य होता है, चाहे वो पक्षी है चाहे पशु है। देखिए, वो अपना लक्ष्य बता तो नहीं सकते। आप और हम तो चर्चा कर सकते हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप सुन रहे हो, हम विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। यानी सत्संग केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। यानी कि हम इस बात को समझ सकते हैं कि हम सुख की प्राप्ति के लिए ही सदा प्रयत्नशील रहते हैं, कर्म करते हैं। जबकि अन्य शेष सभी आत्माएं अपनी ओर से वो जितनी भी क्रियाएं करते हैं, चाहे एक पक्षी एक डाल से दूसरे डाल पे भी जाता है, तो वो उसको दूसरे डाल पे जाने के बीच में सुख की प्रतीति होती है, तभी वो उड़ता है। यानी सभी आत्माएं सदा ही सुख की तलाश में क्रियाएं करती हैं। और सुख में हम दुख रहित सुख चाहते हैं। उसी का ही दूसरा नाम आनंद है, जो कि भौतिक प्रकृति में है ही नहीं। क्योंकि भौतिक प्रकृति तो मात्र 24 तत्वों की है, और 24 तत्वों में भी 23 तत्व तो नित्य अनित्य रहते हैं। इनमें केवल सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, जिनको एक तत्व की इकाई कहा गया है, वो नित्य रहते हैं। और जबकि वो एक नित्य तत्व भी जड़ है। इस जड़ तत्व से ही 23 तत्वों में विस्तार होता है, तो ये प्रकृति कहलाती है। यानी कि इस 24 तत्वों के ब्रह्मांड में ही हमें जो कुछ, जहां तक हमारी निगाह जाती है, यानी कि ये माया कहो या प्रकृति, ये 24 तत्वों की बनी हुई है। लेकिन ये 24 तत्वों में जो 23 तत्व हैं, वो नित्य अनित्य बने रहते हैं। यानी कि उनका विस्तार भी होता है, उनकी स्थिति भी बनी रहती है, जिसमें आप और हम इस समय जी रहे हैं। वो भले ही इस समय कलयुग चल रहा है, क्योंकि ये जो सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है या कलयुग है, ये तो एक युगों की विभिन्न स्थिति है। लेकिन जो एक मूल स्थिति, जो एक प्रकृति की जो चल रही है, ये तो अनंत लाखों वर्षों की है। जब इसमें प्रलय आता है, तो फिर ये 23 तत्वों का जो एक खेल तमाशा, जो माया चल रही है, वो पुनः अपने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जो तत्व हैं, जो नित्य हैं, उनमें समा जाते हैं। यानी कि प्रलय जब आती है, तब ये 23 तत्व पुनः अपने मूल तत्व यानी कि 24वें तत्व में समा जाते हैं। लेकिन मायाबद्ध जीवों का कहो या मनुष्यों का जो सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर का जो बंधन है, वो प्रलयावस्था के बाद भी बना रहता है। भले ही शास्त्रों में कहा गया है कि तब जीव की मूर्छा अवस्था बनी रहती है। यानी कि जब दोबारा से सृष्टि का समय आता है, तो मनुष्य को पुनः सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में जैसा कर्माशय होता है और जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही मूल स्थिति में पुनः नई सृष्टि के समय जन्म मिल जाता है। इसी तरह जड़ तत्व जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण है, उसमें भी जो एक विस्तार होता है, वो परमात्मा की ब्रह्म शक्ति, जो कि निर्गुण निराकार रूप में सर्वव्याप्त है, उस ब्रह्म शक्ति द्वारा ही इन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में एक विस्तार किया जाता है 23 तत्वों में परमात्मा की शक्ति द्वारा। देखिए, एक साधारण सी बात है, आपके हमारे घरों में भी इतने उपकरण हैं, उन उपकरणों को भी तो हम जड़ तत्व ही मानते हैं ना।
फ्रिज है, गीजर है, मिक्सी है या अन्य कई प्रकार के उपकरण है। आपका हमारा जो मोबाइल है वो भी तो जड़ है। अब आप कहोगे कि उसमें तो ऐसी चेतन शक्ति नहीं है। देखिए, शक्ति किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो बैटरी से हो, चाहे वो विद्युत शक्ति हो, चाहे वो आत्मा की शक्ति हो, इन बातों का आप एक संबंध जोड़ सकते हो। यानी परमात्मा की जो एक ब्रह्म शक्ति है, उस शक्ति के कारण ही फिर जो एक ये जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनमें क्रियाशीलता आ जाती है, ये चेतन में लगने लगते हैं, इनमें अनेकों परिवर्तन आने लगते हैं। देखिए, यह प्रकृति का जो एक विस्तार इसलिए चर्चा में लिया जा रहा है ताकि उसके बाद फिर जो हमने अपनी चर्चा करनी है ना तीन शरीरों की, वो आपको समझ में आ जाएगी। अन्यथा आज हमारा ये जो 23 तत्वों में जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो विस्तार है, उसकी चर्चा केवल गौण रूप में ही हम करने जा रहे हैं। देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि सर्वप्रथम सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण में सतोगुण में एक विस्तार किया जाता है, उसमें वृद्धि की जाती है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा। तो फिर वो पहला तत्व होता है महत तत्व। इसी तरह महत तत्व से ही फिर दूसरा तत्व निकलता है अहंकार। और ये अहंकार फिर आगे तीन प्रकार का बन जाता है: सात्विक अहंकार, राजसी अहंकार और तामसी अहंकार। सात्विक अहंकार से मन बनता है और राजसी अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ही कर्मेंद्रियां बनती हैं। इसी तरह फिर तामसी अहंकार से 5 सूक्ष्म तन्मात्राएं बनती हैं और उन्हीं 5 तन्मात्राओं से ही 5 स्थूलभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश बनते हैं। इस प्रकार से ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो एक इकाई है, उसका 23 तत्वों में परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा एक विस्तार किया जाता है। अब हम अपनी मूल चर्चा पर लौट के आते हैं कि आपके हमारे जो तीन शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनमें जो हमने अलग अलग जो इसमें गुणों की जो प्रधानता लिखी हुई है, उन गुणों की प्रधानता का अब हम थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे ताकि हमें अपने शरीर की एक संरचना का एक मूल ज्ञान समझ में आ जाए। देखिए, जैसे ब्रह्मांड 24 तत्वों का है ना, ऐसे आपके हमारे जो शरीर हैं, ये भी 24 तत्वों के ही माने जाते हैं। ये भी एक छोटा सा पिंड भी कहा जाता है। देखिए, जैसे संपूर्ण प्रकृति को शास्त्रों में एक समष्टि का नाम दिया गया है, इसी समष्टि के साथ साथ आपके हमारे जो एक संपूर्ण शरीर है, जिसको पिंड भी कहा जाता है, और इसी समष्टि का ही एक छोटा अंश है जिसको एक व्यष्टि कहा जाता है। यानी 84 लाख योनियों में जितने भी अनंत जीव हैं, वे सारे अपने आप में पिंड कहलाते हैं या व्यष्टि कहलाते हैं। और मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि ये जो हम व्यक्ति शब्द है ना, ये भी शायद व्यष्टि से ही निकला होगा, क्योंकि दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। देखिए, अभी तक की जो अभी हमने महत्व से लेके जो हमने 23 तत्वों का जो एक विस्तार बताया था, वो प्रकृति के सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी कि प्रकृति का एक विस्तार है, जिसको एक साधारण मनुष्य प्रकृति ही मानता है। जबकि शास्त्रों में इन 23 तत्वों के विस्तार को प्रकृति नहीं कहा जाता, उसको विकृति कहा जाता है। लेकिन हमने अपनी चर्चा में उसको भी प्रकृति ही कहा, क्योंकि फिर नहीं तो उलझने बढ़ जाती हैं एक साधारण मनुष्य को, फिर वो शब्दों के जाल में उलझ जाता है। अब हम आगे की अपनी जो एक मूल चर्चा है, जो कि आज हमने कि आत्मा के ऊपर जो तीन शरीरों के बंधन हैं, उनमें ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण का कैसे कैसे जो एक योगदान है। देखिए, हमने आत्मा के ऊपर जो एक हथकड़ियां एक दिखाई है ना, वो तीन हथकड़ियां कौन सी हैं? हमारी ये कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर की। इनको हमने देखो, जितना मेरे पास संभव था, मैंने इनको एक डिजाइन का आकार देकर आपको समझाने का एक प्रयास किया है कि कैसे कैसे हमारी
आत्मा भले ही चेतन है और प्रकृति के ये जो गुण है ये तो जड़ है, यानी कि जड़ का चेतन तत्व के ऊपर एक बंधन आ जाता है, यानी कि उस पर कब्जा हो जाता है। इसके पीछे कारण शास्त्रों में कहा गया है कि हम सभी की आत्माएं अनु हैं और परमात्मा विभु है, सर्वव्यापी है। इसलिए परमात्मा की ब्रह्म शक्ति को पाकर ये जो माया है ये अपने आप में एक बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। इसी कारण ये माया का जो एक बंधन है आत्मा के ऊपर, इस बंधन को हम जितना स्पष्ट समझ लेंगे फिर परमात्मा से जुड़ना मनुष्य का आसान हो जाता है। जैसा कि पहले ही हमने अपने चित्र में ये दर्शाया है कि हमारी आत्मा पर तीन बंधन है, एक है स्थूल शरीर का, दूसरा है सूक्ष्म शरीर का और तीसरा है कारण शरीर का। देखिए कहीं कहीं शास्त्रों में सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को इकट्ठा सूक्ष्म शरीर भी कह दिया जाता है, क्योंकि स्थूल शरीर की ही मृत्यु होती है। ये 84 लाख प्रकार की जो शास्त्रों में जोनियां कही गई हैं, ये 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीर हैं, जिसमें आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, जो हमारे आपका जो एक व्यवहार चलता है वो तो देखिए स्थूल शरीर से ही चलता है। आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, इसी स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा ही हम दिन भर जो कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, चाहे पुण्य कर्म करते हैं, चाहे निष्काम कर्म करते हैं, और इसी स्थूल शरीर को ही जब हम साधना में लगाते हैं, यानी कि ये इस स्थूल शरीर का अपने आप में बहुत महत्व है। यानी कि हमारा आपका जो एक स्थूल शरीर, शास्त्रों में इस स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा भी दी गई है। इसी रथ को ही आधार में लेते हुए हमने एक चर्चा कुछ महीने पहले जीवन एक गाड़ी पर भी की थी, यानी कि अपने स्थूल शरीर को ही एक गाड़ी के सापेक्ष दृष्टिकोण से हमने इस पे एक लंबी चर्चा की थी। यानी संक्षेप में हम समझ सकते हैं कि आपके हमारे स्थूल शरीर की मनुष्य योनि में बहुत ही अधिक महत्ता है। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि जैसे हमने सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण का जो 23 तत्वों में विस्तार कहा था, यानी कि संपूर्ण भौतिक प्रकृति 24 तत्वों की है, इसी तरह जो आपके हमारे जो तीन जो शरीर हैं ये भी 24 तत्वों के हैं। तो सर्वप्रथम हम इन तीन शरीरों की जो 24 तत्व हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपके हमारे जो स्थूल शरीर हैं ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं, यानी कि इसमें हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से निर्मित है। इसी तरह आपके हमारे जो स्थूल शरीर के बाद जो अंदर है हमारा सूक्ष्म शरीर, इसमें हमारे 17 तत्व आते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 हमारे विषय भोग जो गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये हमारे स्थूल जो भूत है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन्हीं के ही कारण रूप तत्व भी गिने जाते हैं, इन्हीं को ही सूक्ष्म तत्व भी कहा जाता है। शास्त्रों में इन्हीं को ही तन्मात्रा भी कहा गया है। यही आपके हमारे ये भोग विषय हैं, यानी कि जिन तत्वों से आपका हमारा जो शरीर बना है उसके जो एक सूक्ष्म तत्व है या कारण रूप में है, इसीलिए तो आपका हमारा जो स्थूल शरीर है इन भोगों के प्रति सहज ही आकर्षित हो जाता है, क्योंकि कार्य सदा ही अपने कारण के प्रति आकर्षित बना ही रहता है। इसी तरह हमारा जो सूक्ष्म शरीर में एक आता है मन और एक बुद्धि, यानी कि हमारा सूक्ष्म शरीर 17 तत्वों का, स्थूल शरीर 5 तत्वों का, 17 और 5 ये 22 हो जाते हैं। एक हमारा है कारण शरीर जिसमें हमने अहंकार तत्व लिया है, ये कुल मिला के हो जाते हैं 23 तत्व। और 24वां तत्व जो कि सब जगह सर्वव्याप्त है वो है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यानी कि उसको एक इकाई लेते हुए आपका और हमारा ये शरीर भी 24 तत्वों का एक पिंड कह लो या इसको व्यष्टि कह लो या किसी भी नाम से आप समझ सकते हो।
एक छोटी इकाई प्रकृति के भी आप मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमने कारण शरीर के नीचे लिखा हुआ है सतोगुण प्रधान, इसी तरह हमने सूक्ष्म शरीर के नीचे लिखा है सतोगुण प्रधान जमा रजोगुण प्रधान, और इसी तरह हमने अपने स्थूल शरीर के नीचे लिखा है सिर्फ तमोगुण प्रधान। तो अब हमें ये जो इन तत्वों की जो प्रधानता है, प्रधान का मतलब ये होता है कि उस गुण विशेष की उस समय प्रधानता होती है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में रहता है। अक्सर हम इस बात की चर्चा करते आए हैं कि प्रधान का मतलब है कि वो 100%, दूसरा बहुत ही गौण, जिसको हम 1, 10 और 100 की स्थिति से भी एक समझने के लिए एक अंकों से परिभाषित कर सकते हैं। यानी कि जो अति गौण है वो उसको आप 1 मान सकते हो, जो गौण की स्थिति है उसको आप 5, 10 मान सकते हो, और जो प्रधान है उसको 100 मान सकते हो। ये केवल एक समझने के लिए बातें हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो आपका कारण शरीर है वो सतोगुण प्रधान है, उसके पीछे कारण क्या? देखिए, हमने पहले ही आरंभ में एक चर्चा में बताया था कि जब जब सतोगुण में एक वृद्धि की जाती है, प्रकृति का जब विस्तार होता है परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा, तो सर्वप्रथम सतोगुण का विस्तार किया जाता है। तो पहला तत्व क्या है? महत तत्व। ये महत तत्व एक सतोगुण प्रधान है, और उसी महत तत्व से ही अहंकार की उत्पत्ति होती है। यानी कि महत तत्व और अहंकार ये दोनों ही सात्विक हैं, इसलिए इनमें सतोगुण प्रधान है। इसलिए हमने कारण शरीर में अहंकार की प्रधानता यानी कि सतोगुण की प्रधानता लिखी है। वो अभी हम आगे चर्चा करेंगे कि किसी के कारण शरीर में अब तमोगुण प्रधान हो गया, किसी के कारण शरीर में रजोगुण प्रधान है। यानी कि वो स्थितियां हमने अपने कर्मों द्वारा कहो या विभिन्न संस्कारों द्वारा वो अपनी स्थितियां हमने स्वयं बनाई हैं, लेकिन जो मूल स्थिति जो परमात्मा की ओर से कहो या परमात्मा की जो एक प्रकृति द्वारा दी गई जो एक व्यवस्था है, उसका फिलहाल हम पहले जिक्र कर रहे हैं। इसी तरह जो हमने सूक्ष्म शरीर में लिखा हुआ है सतोगुण जमा रजोगुण प्रधान, तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हमारी सतोगुण प्रधान होती है, क्योंकि हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुख अर्जित करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, इसलिए उसमें सतोगुण की प्रधानता अधिक रहती है। हालांकि उसमें साथ में रजोगुण भी आ जाता है। इसी तरह फिर आती है 5 कर्मेंद्रियां। 5 कर्मेंद्रियों में रजोगुण की प्रधानता होती है, क्योंकि रजोगुण का अभिप्राय ही ये होता है कि जब उसमें क्रियाएं क्या होती हैं, रजोगुण को एक क्रिया से भी जोड़ा जाता है। इसी तरह 5 जो हमारे विषय हैं वो तामसी गिने जाते हैं, क्योंकि वो तामसी अहंकार से जन्म लेते हैं। और एक है हमारा मन और एक है बुद्धि, ये दोनों सात्विक हैं। इसीलिए हमने अपने सूक्ष्म शरीर में सत्वगुण प्रधान जमा रजोगुण प्रधान लिखा है, जबकि तीसरे स्थूल शरीर में केवल और केवल तमोगुण प्रधान लिखा है, जहां पे रजोगुण प्रधान भी नहीं लिखा गया और सतोगुण प्रधान भी नहीं लिखा गया। यानी आपका शरीर, मेरा शरीर, जिसको शास्त्रों में एक रथ की संज्ञा दी गई है, यानी कि इस स्थूल शरीर की इतनी महत्ता होने के बावजूद भी प्रकृति के अनुसार कहो या परमात्मा की एक व्यवस्था के अनुसार ये आपका हमारा जो स्थूल शरीर है इसको तामसी कहा जाता है, यानी कि इसमें तमोगुण की ही प्रधानता होती है। यानी कि अब हम इस बात पे अधिक गौर करेंगे कि ये जो तमोगुण की प्रधानता है और सूक्ष्म शरीर में रजोगुण और सतोगुण की प्रधानता है, जबकि कारण शरीर में सतोगुण की प्रधानता है। लेकिन एक व्यवहार में जो आपके हमारे जो एक शरीर बन चुके हैं, या दूसरे अर्थों में ये भी कह लो कि जो हमने उन
कर्मों के अनुसार कहो, या अपने संस्कारों के अनुसार कहो, या अपने दिनचर्या के अनुसार, या अपने स्वभाव में जो हमने एक परिवर्तन ला चुके हैं, उसके फलस्वरूप फिर हमारा आपका जो एक सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इसमें जो एक यथार्थ स्थितियों में परिवर्तन आने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम पूरे संसार में अलग अलग स्वभाव के मनुष्य देखते हैं। कोई तमोगुनी स्वभाव का है, कोई रजोगुनी स्वभाव का है, कोई सतोगुनी स्वभाव का है, कोई सतोगुनी में भी एक बहुत ही शुद्ध अवस्था में है। यानी कि हमारा आपका जितना भी स्वभाव में परिवर्तन आता है, वो केवल और केवल मनुष्य योनि में ही आता है। और उसका जो एक मुख्य कारण है, जो एक मुख्य केंद्र है, वो आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, उसके कारण ही हमारे स्थूल शरीर द्वारा जो कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, पुण्य कर्म होते हैं, या उन कर्मों के द्वारा ही फिर हमारे कारण शरीर में वैसे वैसे कर्माशय ही नहीं बनता, उनके हमारे संस्कार भी बनते हैं। और संस्कार तो देखिए, हम जो मानसिक रूप से कर्म करते हैं, जिसका कि हमारा कोई कर्माशय तो नहीं बनता, यानी कि हम मानसिक रूप से अगर पाप कर्म भी करते हैं तो उसका हमारा प्रत्यक्ष रूप से कोई कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार उसके भी बनते हैं। और जब जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, वो परमात्मा की आध्यात्मिक यात्रा में सहायक होते हैं। यानी कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने में कहो, या परमात्मा से जोड़ने में कहो, और प्रकृति से वैराग्य करने में सहायक होते हैं। शास्त्रों में ही ऐसा कहा गया है कि आपको और मुझे, यानी कि मनुष्य योनि के सभी मनुष्यों को एक स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अपना जीवन सुधार भी सकता है, अपना जीवन बिगाड़ भी सकता है। यानी कि हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं, या जैसे जैसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग करते हैं, देखिए स्थूल शरीर की जितनी भी कर्मेंद्रियां हैं या ज्ञानेंद्रियां हैं, वो तो देखिए स्थूल रूप में होती हैं, वो स्थूल शरीर की गोलक कही जाती है। जबकि जो अभी हमने सूक्ष्म शरीर की जो ज्ञानेंद्रियों की बात की है, या कर्मेंद्रियों की बात की, वो सूक्ष्म स्तर पर होती है, यानी कि वो हमारे सूक्ष्म शरीर का हिस्सा होती है। इन ज्ञानेंद्रियों से कहो, या इन कर्मेंद्रियों से किसी भी मनुष्य में किसी भी प्रकार की अपंगता नहीं देखी जाती। जबकि स्थूल शरीर पर हम देखते ही हैं, किसी को आंखों की कमजोरी है, कमजोरी का अभिप्राय किसी की रोशनी ही नहीं है, किसी को सुनने से बहरापन भी हो सकता है, हाथ पैर से भी किसी प्रकार की अपंगता हो सकती है। तो ऐसे में उसको अपना कर्म करने में परेशानी हो सकती है। देखिए, स्थूल शरीर की जितनी भी अपंगताएं हम अपने जीवन में देखते हैं, वो तो हमारे पूर्व योनि के जो कर्म होते हैं, उनके कारण बनती हैं। जबकि वर्तमान जीवन में हम जो खान पीन में कह लो, या किसी भी प्रकार की अनियमितों के कारण, या हमारी स्वयं की गलती के कारण ऐसी स्थितियां स्थूल शरीर में बन सकती है। लेकिन परमात्मा की प्रेरणा से कहो, या प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की जो सूक्ष्म शरीर की जो स्थितियां हैं, जो परमात्मा की ओर से दी गई है, उनमें किसी भी प्रकार की अपंगता नहीं होती। हाँ, हम अपने स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा अपने सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर को संवार भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि में परमात्मा ने आपको और हमें ये स्वतंत्रता दे रखी है। जब जब मनुष्य पाप कर्म करता है, तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता, हमारे बुरे संस्कार भी कारण शरीर में बनते हैं। उन्हीं संस्कारों को वासना रूपी संस्कार कहा जाता है। ऐसे वासना रूपी संस्कारों से फिर पुनः स्मृतियां उठती हैं, यानी कि उन संस्कारों से हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में फुरने उठते रहते हैं। ये जो आप संसार में जो विभिन्न प्रकार के जो अपराध देखते हैं, या
वर्तमान युग में, कलयुग में जो एक बलात्कार जैसा जो एक अपराध है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। भले ही सभी सरकारों की ओर से विभिन्न प्रकार के कठोर नियम भी बनाए गए हैं, यानी अलग अलग कठोर सजाएं भी रखी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे अपराधों में कमी नहीं देखी जा रही। उसका मूलभूत कारण है कि जितनी भी सजाएं मिलती हैं वो आपके हमारे स्थूल शरीरों को मिलती है, जबकि जो हमारे भीतर सूक्ष्म शरीर है, जो हमारा कारण शरीर है, जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होते, यानी कि जब तक हमारे कारण शरीर में जो एक कारण रूप में, इसीलिए तो उसका नाम कारण शरीर रखा गया, क्योंकि वो कारण जब तक समाप्त नहीं होता तो फिर कार्य तो होते हुए दिखाई देते ही रहेंगे। क्योंकि कार्य क्या है, आपके हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा जब कर्म होते हैं, यानी कि जब तक कारण मौजूद रहता है, जैसे एक डॉक्टर भी किसी रोग का इलाज करते समय कारण को दूर करता है, क्योंकि कारण दूर होने पे फिर वो पुनः रोग दोबारा उत्पन्न नहीं होता। यदि हम दवाई खाते रहते हैं, ऊपर का रोग थोड़ा दब जाता है और भीतर में कारण बना रहता है, तो फिर कुछ समय बाद जब वो दवाई का असर समाप्त हो जाता है, तो फिर वो पुनः जो नीचे का जो कारण होता है या रोग होता है, वो फिर उभर कर आ जाता है। इसी तरह ये आपके हमारे जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर में परिवर्तन आ जाते हैं, यानी कि परमात्मा की ओर से तो जो यथार्थ रूप से जो कारण शरीर आपको और हमें मिला था सृष्टि के आरंभ में, उसको हमने अपने स्थूल शरीर के भोगों के कारण, देखिए प्रकृति में जितने भी भोग्य पदार्थ हैं वो हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। यही पांच हमारे आपके ये विषय कहलाते हैं, और इन्हीं विषयों के फलस्वरूप ही हमारे आपके जो स्थूल शरीरों के जन्म होते हैं। देखिए स्थूल शरीर का जितने भी जन्म आप और हम देखते हैं, उनके पीछे का जो कारण है वो हमारे विषय भोग ही कहे गए। इनको आप प्रत्यक्ष रूप से अपने मस्तिष्क में भी इस बात पर चिंतन कर सकते हैं। इस पर मेरी द्वारा कोई चर्चा करनी बनती नहीं, क्योंकि आप इस तथ्य को समझ सकते हो कि हमारे आपके जितने भी जो भोग विषय हैं, उनके कारण ही आपके हमारे ये जो स्थूल शरीर हैं, पांच तत्वों के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके बनते हैं। तो ये शरीर सहज ही अपने मूल तत्व, यानी कि इन विषय भोगों की ओर सहज ही आकर्षित होता है, क्योंकि ये स्थूल शरीर का एक स्वभाव कह लो, कमजोरी कह लो, क्योंकि कार्य सदा ही अपने कारण की ओर आकर्षित होता ही है। देखिए जैसे हमारी आत्मा है और परमात्मा में एक सजातीय संबंध है ना, उसी तरह स्थूल शरीर का इन विषय भोगों के साथ सजातीय संबंध है। तो सजातीय संबंध एक सहज ही उसमें आकर्षण बना रहता है। इस आकर्षण को हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते। देखिए जो चीज स्वीकार करने की है उसको हमें स्वीकार करना ही होगा, लेकिन शास्त्रों में इसका भी उपाय बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि हमारा आपका ये जो स्थूल शरीर है ये तामसी है, और ये जितने विषय भोग हैं ये भी तामसी हैं, क्योंकि जब अभी हमने चर्चा की थी प्रकृति के जो 23 तत्वों में विस्तार होता है, तो ये पांच जो हमारे सूक्ष्म तत्व आते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कि ये जो पांच हमारे विषय भोग हैं या सूक्ष्म तत्व हैं, इन्हीं से ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का निर्माण हुआ है। क्योंकि ये तामस अहंकार से ही उत्पन्न होते हैं ये 10 तत्व। इसकी तो अभी हमने चर्चा की थी, शास्त्रों में इस पर भी बात आती है कि मनुष्य अपने जीवन में जैसा जैसा संग करता है, यानी जिस जिसका हम संग करते हैं, उसका रंग हमारे जीवन पे चढ़ने लगता है। हमारा जीवन क्या है, देखिए हमारे ये जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर की तो मृत्यु हो जानी है, ये 80-100 वर्ष का ही मिला है, यानी कि 100 वर्ष, 120 वर्ष में तो इसकी मृत्यु आनी निश्चित है। इस बात को तो आप और हम अस्वीकार कर ही नहीं सकते। वैसे भी एक साधारण मनुष्य का जो एक जीवन रहता है, जो
उसके कर्मों में जो एक गति बनी रहती है वो 85-90 वर्ष तक ही रहती है। शेष बचा हुए जीवन में तो मनुष्य स्थूल शरीर से कर्म करने में भी असमर्थ रहता है। भले ही मानसिक रूप से परमात्मा का चिंतन भी कर सकता है या और गतिविधियों में भी लग सकता है। यानी कि हम जितना भी अपने मिले हुए स्थूल शरीर से जैसा जैसा हम संग करते हैं, फिर वैसा वैसा ही रंग हमारे स्थूल शरीर पे ही चढ़ता है, फिर हमारे सूक्ष्म शरीर पे भी चढ़ता है और वैसा ही रंग फिर हमारे कारण शरीर में चढ़ता है। देखिए, कारण शरीर में रंग चढ़ने का अभिप्राय ही ये है कि हमारे कारण शरीर में वैसे वैसे कर्माशय बनता है। शास्त्रों में इसी कर्माशय को कहीं कहीं धर्मा अधर्म संस्कार भी कहा जाता है। जब मनुष्य अन्य जीवों को पीड़ा देकर अपना सुख सुनिश्चित करता है तो वो हमारे पाप कर्म गिने जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारे अधर्म के संस्कार बनते हैं। जब पाप कर्मों का कर्माशय बनता है, जब जब हम अन्य जीवों को पहले सुख देते हैं, फिर अपने सुख की भी इच्छा रख लेते हैं, तो फिर हमारा पुण्य कर्मों का संस्कार बनता है। और यदि मनुष्य अन्य जीवों को कष्ट नहीं देता, पीड़ा नहीं देता, उनको किसी भी प्रकार का दुख नहीं देता, लेकिन अपने सुख को वो सुनिश्चित कर लेता है, तो ऐसे सभी रजोगुनी कर्म होते हैं। जब अन्य जीवों को पहले हम सुख देते हैं, फिर अपने सुख की भी इच्छा रखते हैं, वो सतोगुनी कर्म होते हैं। जब हम अन्य जीवों को दुख देते हैं और अपने सुख की ही चिंता में कर्म करते रहते हैं, तो ये सभी कर्म पाप श्रेणी में आते हैं। यानी कि ऐसे पाप श्रेणी के कर्मों को ही तमोगुनी कर्म भी कहा जाता है। यानी कि मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है, तभी तो शास्त्रों में कहा गया है, कर्ता भोक्ता, यानी कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। इस बात को तो आप और हम एक साधारण बोलचाल में भी स्वीकार करते हैं। इसीलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से बार बार सभी वीडियो में ही एक विनती बनी रहती है कि मिले हुए जीवन में मनुष्य को सत्संग करते रहना चाहिए, क्योंकि सत्संग का जो अर्थ ही क्या है, सत्य का संग। देखिए, परमात्मा से बड़ा सत्य तो कोई और है ही नहीं। देखिए, आत्मा भी सत्य है, परमात्मा भी सत्य है, भले ही ये गुण भी सत्य हैं, लेकिन इन गुणों का जो एक विस्तार, जो प्रकृति है, जो विकृति है, जिसका हम अपने जीवन में पाप और पुण्य कर्म करके भोग करते हैं, तो फिर वैसा वैसा ही हमारा जीवन बन जाता है। देखिए, ये सारी कड़ियां आपस में इस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। देखिए, मैंने जो आत्मा के ऊपर जो एक हथकड़ियों का एक बंधन दिखाया ना, ये बंधन में भी जो देखिए आपने जो लोहे की जो एक होती है, वो एक दूसरे से बंधन में वो कड़ियां जुड़ी होती हैं। जैसे ये लोहे की हथकड़ियां आपस में ये जुड़ी होती है ना, इसीलिए इसको हथकड़ी कहते हैं। ये आत्मा के ऊपर ये तीन शरीरों के ये जो बंधन बंध जाते हैं, जिससे आत्मा बंध जाती है। बंध जाने का अभिप्राय यह है कि जैसे ही मनुष्य की एक निश्चित आयु के बाद स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है, तो स्थूल शरीर की मृत्यु आने के बाद जो आपके और हमारे भीतर में जो एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर होता है, वो पुनः आत्मा और परमात्मा के साथ फिर एक नए स्थूल शरीर की तलाश करता है। देखिए, मेरा तो ऐसा मानना है, शास्त्रों में कई जगह इस बात का वर्णन भी आता है कि जैसे ही मनुष्य का अगला जन्म निश्चित हो जाता है, और अगला जन्म किस आधार पर निश्चित होता है, इन बातों की भी हमने काफी विस्तार से चर्चाएं की हैं। देखिए, एक सत्संग हमने किया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। हालांकि उस हमारे सत्संग पर कई लोगों ने कुछ ऐतराज भी किया था कि आपने ये बहुत ही लंबी वीडियो बनाई है, जो कि तकरीबन मेरे ध्यान में 2.25 घंटे के आसपास की थी, लेकिन लोगों को उसको पूरा सुनने में भी एक अंदर से जिज्ञासा नहीं थी। यानी कि मनुष्य भले ही सिनेमा हॉल में जाकर तो देखिए 3-3 घंटे की फिल्म देख आता है, और अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि लोग
टीवी के सामने 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे टीवी के धारावाहिक देखते रहते हैं और हर रोज ही देखते रहते हैं, जबकि उन सभी धारावाहिक के नीचे एक पट्टी सी चल रही होती है कि ये सभी काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। लेकिन फिर भी मनुष्य एक बुद्धिमान मनुष्य होते हुए भी इन सभी गतिविधियों में तो लग जाता है। लेकिन मनुष्य जो ज्ञान की बातें हैं, जो उसके जीवन का कल्याण करती हैं, यानी उसका जो एक भविष्य का ही नहीं, उसका बड़े भविष्य का भी निर्माण करती है, ऐसी सभी बातों से मनुष्य बचता है। यानी कि ऐसे सभी सात्विक कार्यों को करने में कहो या सतोगुणी साहित्य को पढ़ने में या जानने में उसकी कोई अंदर से विशेष जिज्ञासा होती नहीं। जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि मनुष्य योनि केवल और केवल सत्संग करने के लिए मिली है। मैं तो अक्सर इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि जब जब मनुष्य सत्संग की गैर मौजूदगी में क्या करता है, यानी कि सत्संग से अलग होते ही मनुष्य का कुसंग तो सहज ही होने लगता है। देखिए, एक साधारण सी बात है, जैसे ही हम प्रकाश से विमुख होते हैं तो हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है। ये हम सभी बातें अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं। मैंने तो अक्सर इस बात पे भी गौर किया है कि एक साधारण मनुष्य सत्संग को केवल एक सुनने का ही विषय समझता है। जब जब वो किसी एक धर्मशाला में कहो या बड़े पंडाल में कोई किसी वक्ता की बातें सुनने जाता है तो उसी को ही वो सत्संग का नाम दे देता है। जबकि देखिए, सत्संग का मतलब ही ये है कि जब जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं, क्योंकि परमात्मा से बड़ा सत्य तो कुछ भी नहीं है। यानी कि परमात्मा का जब जब हम चाहे सुनने का विषय बना लें, चाहे पढ़ने का विषय बना लें, देखिए इतना सतोगुणी साहित्य है, वो उसको हम पढ़ सकते हैं अपने जीवन में। चाहे वो मोबाइल में पढ़ें, चाहे वो हम इंटरनेट पे जाकर कंप्यूटर पे पढ़ें, या इतने जो सतोगुणी साहित्य हैं, पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनको हम पढ़ सकते हैं। और सुनने से भी नहीं, पढ़ने से भी नहीं, तो फिर हम अपने चिंतन से भी सत्संग कर सकते हैं। यानी कि हमने प्रत्यक्ष रूप से हम परमात्मा से जैसे भी हमने जुड़ना हो, चाहे वो सुनने से हो, चाहे वो पढ़ने से हो, चाहे वो चिंतन मात्र से हो। इसीलिए मैं बार बार इस बात को भी जोर देकर कहता हूँ कि जब जब हम सत्संग करते हैं, अगर हम बेमन से सत्संग करते हैं तो फिर वो बेमन से किया गया सत्संग का चिंतन नहीं हो पाता, उसका मनन नहीं हो पाता, इसलिए फिर वो हमारा कारण शरीर में उसका संस्कार नहीं बनता। जब जब हमारे कारण शरीर में शुभ संस्कार नहीं बनते तो फिर हमारे अंदर से वो पुनर्वृत्ति की जो स्मृतियां नहीं आती। क्योंकि मेरा तो ऐसा मानना है, देखिए इस बात को आप भी स्वीकार कर सकते हैं कि एक साधारण मनुष्य के लगभग 90-95% जो उसके कर्म होते हैं वो पूर्व के बने हुए संस्कारों के कारण ही होते हैं। यानी कि हमारे मन में जैसे जैसे फुरने उन संस्कारों से उठते रहते हैं, फिर वैसे वैसे वो संस्कार ही हमारे सूक्ष्म शरीर में ऐसे ऐसे विचार लाता है, फुरने जगाता है, फिर वो हमारे स्थूल शरीर को कर्म करने को प्रेरित करते रहते हैं और कभी कभी वो बाध्य भी कर देते हैं। देखिए, जब हमारे संस्कार बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, चाहे वो शुभ संस्कार हो, चाहे वो अशुभ संस्कार हो, शुभ संस्कार होंगे तो आपको अच्छे कार्यों में जबरदस्ती लगा ही देंगे, भले ही आपके जीवन में चाहे आर्थिक रूप से समस्याएं हों, चाहे किसी भी प्रकार की अन्य लोगों द्वारा कुछ समस्याएं हों, लेकिन वो आपको कर्म करने के लिए यानी शुभ कार्य करने के लिए बाध्य कर देते हैं, और वो तो एक अच्छी बात है। लेकिन इसी तरह जब जब हमारे कारण शरीर में बुरे संस्कार बने होते हैं तो फिर ऐसे सभी बुरे संस्कार हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन बुद्धि में बुरे फरने लाते हैं, बुरे विचार लाते हैं। फिर वो हमारे स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा अपराध करने को बाध्य कर देते हैं। आरंभ में तो देखिए, जब वो एक मध्यम स्तर के संस्कार होते हैं तो फिर प्रेरणा देते हैं, लेकिन जब वो मजबूत स्तर पर होते हैं तो फिर वो बाध्य कर देते हैं। ये समाज में अलग अलग जो आप हम बुराइयां या अपराध होते हुए देखते हैं, उसका मूलभूत कारण हमारे कारण शरीर में बने हुए बुरे संस्कार ही होते हैं। और इन संस्कारों का जो एक
समाप्ति है वो केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। हम जितना जितना इन बुरे संस्कारों को दग्ध बीज कर सकते हैं वो मनुष्य को कर देने चाहिए। अन्यथा इन संस्कारों से कहो, इन बीजों से बार बार जो एक छोटे छोटे पौधे उठेंगे, फिर ये पौधे ही हमारे वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। फिर वृक्षों से ये जो सुख दुख रूपी फल आते हैं, ये उन्हीं बीजों का ही परिणाम होते हैं। इस बात को हम स्वीकार जितनी जल्दी कर लेंगे उतना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। लेकिन अगर मनुष्य इन बातों को, इन कड़ियों को अपने जीवन में महत्व नहीं देता, तो फिर ऊपर ऊपर से देखिए, चाहे हम जितना भी कार्य कर लें, तो फिर हमारे कारण शरीर के अंदर जब तक वो जड़ से वो चीजें समाप्त नहीं होती, तो फिर हमारे जीवन में स्थायी रूप से एक सुधार हो नहीं पाता। जिसके फलस्वरूप जो हमारे आत्मा पर ये जो 3 हथकड़ियां हैं, ये एक हथकड़ी तो उतर जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन वो पुनः फिर वो नए स्थूल शरीर की हमारी एक दोबारा से हथकड़ी लग जाती है। यानी कि जैसा जैसा हमारा कर्माशय होता है या संस्कार होते हैं, या उसी के आधार पे फिर जो हमें एक नया जन्म मिलता है, तो एक वो नया जन्म ही हमारा एक नया स्थूल शरीर होता है। क्योंकि मनुष्य योनि में किए गए कर्मों की जो एक लेखा जोखा है, या हमारी जो एक बैलेंस शीट है, उसमें लिखे गए जितने भी हमारे पाप पुण्य कर्मों का जो कर्माशय है, वो बिना भोगे समाप्त नहीं होता। देखिए, दूसरी बात कि पाप कर्म पुण्य कर्मों से एक दूसरे से कटते भी नहीं है। मान लो किसी ने अपने जीवन में 100 पाप किए हैं, अगर वो 300 पुण्य कर्म कर लेता है, तो वो 300 पुण्य कर्म उन 100 पापों को कम नहीं कर देता। यानी कि उन उसके 100 पापों को समाप्त करके शुद्ध रूप में 200 पुण्य नहीं रहते। यानी कि ये किए गए पाप और पुण्य कर्म दोनों ही एक समांतर रूप से अपना अपना समय आने पे फल देते ही हैं। जब जब पाप कर्म अपने क्रियाशील हो जाते हैं, यानी कि जब जब मनुष्य के जीवन में ये पाप कर्मों का दुख रूपी फल आता है, तो ऐसे में सुख रूपी जो पुण्य कर्मों का जो फल होता है, वो शांत बैठे रहते हैं। वो उस समय इंतजार करते हैं, और जैसे ही फिर पुण्य कर्मों के सुख रूपी फल आते हैं, तो ऐसे में फिर पाप रूपी जो फल हैं, जो दुख देने वाले होते हैं, वो उस समय इंतजार करते हैं, चुपचाप बैठते हैं, शांत अवस्था में रहते हैं। यानी कि हमारे आपके जीवन में पाप और पुण्य कर्मों का फल हमें भोगना ही होता है। हम अपने किए गए पुण्य कर्मों का तो फल त्याग भी कर सकते हैं। देखिए, जब मनुष्य सकाम भाव से पुण्य कर्म करता है, उस समय की उसकी इच्छा बनी रहती है कि मुझे इसका सुख रूपी फल मिले। लेकिन जैसे जैसे सत्संग के प्रभाव से कहो, या किसी भी प्रकार से परमात्मा का जैसे जैसे हम ज्ञान होता जाता है, हमारी विवेक शक्ति जागने लगती है, तो फिर ऐसे में जब वो पहले के किए ये पुण्य कर्मों का जब फल आता है, चाहे वो पूर्व जन्म की मनुष्य योनि के कितने भी पुराने हों, जब जब उन कर्मों के जब सुख रूपी फल आते हैं, तो मनुष्य उन फलों का त्याग कर सकता है। लेकिन जब जब मनुष्य के ऐसे ही पाप रूपी फल आते हैं, जो दुख रूप में आते हैं, ऐसे दुख रूपी फलों का हम त्याग नहीं कर सकते। यानी कि सुख रूपी फलों का हम त्याग कर सकते हैं, जबकि दुख रूपी फलों को तो हमें स्वयं को ही भोगना होता है। अक्सर हम अपने घरों के आसपास पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पेड़ पौधे जो देखते हैं, ये भी अपने अपने मनुष्य योनि में रहते हुए जो पाप कर्म इन्होंने किए थे, ये आज इन निकृष्ट योनियों में कहो, या मनुष्य से नीचे की योनियों में जन्म लेकर ये अपने द्वारा किए गए पाप कर्मों का फल ही भुगत रहे हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है, जब जब हमारे संचित कर्मों में, पाप पुण्य कर्मों में, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है और पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब हमारे पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम
तुल्यता रहती है जब पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और पाप कर्मों की न्यूनता हो। यदि हमारे कारण शरीर में जो कर्माशय बना हुआ है, अगर उसमें पाप कर्मों की अधिकता हो गई है, 60% हो गई है, 70% हो गई है, 90% हो गई है, तो फिर क्रमशः उतना ही नीचे की जोनियों में जाना पड़ता है। ये नीचे की जोनियों का भी देखिए एक कर्म है। पेड़ पौधों से रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, फिर कीट पतंगे उड़ने वाले, फिर पक्षी पशु, पशुओं के बाद फिर मनुष्य जोनि का नंबर आता है। दूसरी बात, ये जो क्रम मैंने बताया ना, ये शास्त्रों में मेरे पढ़ने में आज तक नहीं है, लेकिन मैंने अपने जो परमात्मा के ये जो प्रकृति के जो जो सिद्धांत बने हुए हैं, उन्हीं को ही संगति लगाते हुए अपनी विवेक बुद्धि से परमात्मा की प्रेरणा से एक क्रम बनाया है, जिसको आप भी चिंतन करके इसको स्वीकार कर सकते हैं। दूसरी बात, पशु जोनि के बाद मनुष्य जोनि की जो प्राप्ति होती है वो तभी होती है जब पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता हो जाती है। यदि पाप कर्मों की अभी भी अधिकता बनी हुई है, तो फिर ऐसे में एक पशु जोनि से दूसरी पशु जोनि में, तीसरी, चौथी, पांचवी, देखिए ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ, ये कहने में तो बहुत ही आसान लगती है, लेकिन इन सभी को वास्तविक जीवन में देखिए, जीवन जीते जीते ये जो नीचे की जोनियों में इतना लंबा समय लग जाता है, चाहे वो लाखों बार जन्म लेना पड़े, करोड़ों बार, अरबों बार, कई युग के युग बीत जाते हैं, सृष्टियां बीत जाती हैं, यानी कि मनुष्य जोनि का इतना अधिक महत्व है, और जिसको हम एक साधारण रूप में ले रहे हैं। देखिए, इसीलिए मैं बार बार अपनी चर्चाओं में इस बात पे जोर देकर कहता हूँ कि मनुष्य को मिले हुए जीवन में परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। चाहे वो पढ़ने से करो, चाहे वो सुनने से करो, किसी भी रूप में परमात्मा का संग करते रहना चाहिए। और मैं तो अक्सर इस बात पे भी कभी कभी आपको कह देता हूँ कि भले ही आप मेरी वीडियो सुनो या किसी भी अन्य वक्ता के भी वीडियो सुनो, ऐसा नहीं है कि आपने केवल मेरी ही वीडियो सुनकर कुछ परमात्मा से जुड़ना है। आप किसी भी सतोगुनी साहित्य से जुड़ो। भले ही एक वीडियो के अंत में एक शिष्टाचार के नाते मुझे कभी कभी ये कहना होता है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़े, लेकिन एक परमात्मा का ज्ञान देखिए कहीं से भी लिया जा सकता है। परमात्मा से जुड़ना ही हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए। किसी वक्ता के साथ जुड़ना या किसी भी एक समुदाय के साथ जुड़ना हमारा आपका लक्ष्य नहीं, क्योंकि परमात्मा तो एक सत्ता है जिसके साथ हमें कहीं से भी अपने आप को जोड़ के रखना है, ताकि हमारे आपके कर्मों में भी सुधार आए। ये जो आपके हमारे ये जो तीन शरीरों के जो बंधन है, वो कैसे कैसे कमजोर होते जाए, और अंततः ये जो हथकड़ियां हैं जो हमारी आत्मा को बांधे हुए हैं, ये जो 84 लाख जोनियों का जो एक बंधन है, ये केवल और केवल मनुष्य योनि में ही तोड़ा जा सकता है, काटा जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, या इसी दिशा में ही आध्यात्मिक उन्नति करते हुए इन बंधनों को कमजोर किया जा सकता है। देखिए, एक मनुष्य योनि में अगर हम कमजोर कर लेते हैं, तो फिर अगले मनुष्य योनि पाते ही फिर हम इन बंधनों को और कमजोर कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था कि स्थूल शरीर तो हम सभी के ही समाप्त हो जाते हैं, लेकिन बंधन जो मुख्य रूप से है वो तो हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर का ही है। इसलिए हम अपने संस्कारों को जितना जल्दी समाप्त कर सकते हैं, यहाँ मेरा अभिप्राय है कि जितने अशुभ संस्कार हैं जो हमारे कारण शरीर में बन चुके हैं, और ये समाप्त होते हैं केवल और केवल सत्संग करते रहने से। जैसे जैसे मनुष्य के सत्संग करते रहने से शुभ संस्कार बनते हैं, फिर उसके द्वारा शुभ कर्म होते हैं, यानी कि हम आरंभ में पाप कर्मों से हटते हैं, पुण्य कर्मों की ओर प्रवृत्त होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ने लगता है, फिर वो पुण्य कर्मों की तुलना में निष्काम कर्मों को अधिक महत्ता देने लगता है। देखिए, गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मों की ओर ही बल दिया है,
यानी कि परमात्मा से जुड़ने के लिए परमात्मा ने कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग को ही एक अलग अलग योग के साधन बताए हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे निष्काम भाव से कर्म करता है, तो फिर निष्काम भाव से किए गए कर्मों का तो कर्माशय ही नहीं बनता, लेकिन इनके द्वारा निष्काम कर्म होने से हमारे शुभ संस्कार बनते हैं, जो पहले के बने हुए अशुभ संस्कारों को आरंभ में कमजोर करते हैं, फिर धीरे धीरे समाप्त करते जाते हैं। अर्थात हमारा आपका जो एक मुख्य लक्ष्य है वो अपने कारण शरीर को समाप्त करने का है। जैसे ही हमारा आपका कारण शरीर समाप्त हो जाता है, तो भले ही वो पहले के किए गए जितने भी कर्म रह गए हों, क्योंकि हमारा कर्माशय भी तब तक ही फल देता है जब तक हमारे भीतर में संस्कार होते हैं। जैसे जैसे ये संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, तो कर्माशय उन संस्कारों की गैर मौजूदगी में फल देने की स्थिति में नहीं होता। ये ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि जितने भी हमारा कर्माशय है वो तभी फल दे पाता है जब हमारे कारण शरीर में उसी के ही भांति संस्कार बने होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि परमात्मा का सत्संग करते रहिए। अर्थात परमात्मा का सत्संग करते रहने से फिर हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर अपने कदम बढ़ाते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर समाप्ति की ओर या इसी दिशा की ओर वो कमजोर पड़ने लगता है, और अंततः परमात्मा की कृपा से हमारे पुरुषार्थ करते रहने से एक ऐसी स्थिति अवश्य ही बन जाती है, भले ही इस जन्म में बने या उससे अगले मनुष्य योनि में बने या उससे भी अगले मनुष्य योनि में बने, लेकिन हम ऐसे में जब मनुष्य आध्यात्मिक यात्रा की ओर अपने कदम बढ़ाता है, तो फिर ऐसे में मनुष्य का जो तमोगुण जो मल रूपी होता है उसके प्रभाव से भी मनुष्य बच जाता है, और जो रजोगुण के जो विषय भोग जो एक आकर्षण का केंद्र बने होते हैं, उनका मर्यादा तक ही मनुष्य संग करता है। यानी कि जो ये उनका मल रूपी संग है या मर्यादा से अधिक जो उनका भोग है, उससे भी मनुष्य बच जाता है। यानी हम सभी मनुष्यों को मल रूपी जो तमोगुण है उसके संग से तो हमें पूर्ण रूप से बचना चाहिए। रजोगुण का संग केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ही एक मर्यादा में करना है, और सतोगुण का संग यानी कि सत्संग करते रहना है। हमारे अपने जीवन में हमने साधना को ही अधिक महत्व देना है, यानी कि हमारी जो साधना क्या है, सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर, यानी कि परमात्मा की ओर ही हमारी जीवन की सुमुखता बनी रहे। परमात्मा को ही हम अपने सभी कार्यों में कहो, अपने 24 घंटों में परमात्मा की स्मृति हमारी आपकी बनी रहे, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर एक दिशा में आगे बढ़ती रहे, जिसके फलस्वरूप फिर मनुष्य का स्थूल शरीर के रहते रहते हमारा कारण शरीर और हमारा सूक्ष्म शरीर, ये दोनों शरीर ही निष्क्रिय हो जाते हैं। यानी कि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अगर अपने कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर को समाप्त कर लेते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में जब स्थूल शरीर की एक निश्चित सांसें समाप्त होती हैं, यानी स्थूल शरीर की मृत्यु आने पे फिर मनुष्य का एक नया जन्म नहीं हो पाता, क्योंकि नए जन्म का जो एक कारण है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, उसकी ही समाप्ति हो जाती है। तो फिर ऐसे में आत्मा पर जो जो तीन बंधन जो आज के वीडियो में या आज की वीडियो के चित्र में हमने दिखाए हैं, वो बंधन टूट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यानी कि आत्मा मायातीत हो जाती है। मायातीत का अभिप्राय यह है कि माया के जो तीन गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन गुणों का जो एक बंधन है, जो तीन शरीरों का, एक शरीर तो सभी के ही समाप्त होते हैं, ये दो शरीर भी शेष बचे हुए ये भी समाप्त हो जाते हैं। यानी कि आत्मा मायातीत हो जाती है। फिर मरने पे आत्मा परमात्मा का संग पाते हुए फिर अनंत काल के लिए बहुत ही एक लंबा मुक्ति काल का होता है, उसमें आनंद में फिर परमात्मा के साथ विचरण करती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां
आपके हमारे जीवन में भी जल्द से जल्द बने, यानी कि इसी वर्तमान जीवन में आपको और हमें भी ऐसी शुभ स्थिति बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं, जो कि आज बहुत ही कुछ लंबी चर्चा हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन देखिए, जब जब परमात्मा की कुछ बातें होती हैं, जब परमात्मा की प्रेरणा से कुछ ऐसे उदाहरण जैसे जैसे परमात्मा की प्रेरणा से मेरे दिमाग में आते हैं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा की जैसी जैसी इच्छा होती है या जैसी जैसी परमात्मा की ओर से हमें प्रेरणा मिलती हैं, तो वैसे वैसे शब्द कहो या परमात्मा की कृपा से वैसे वैसे उदाहरण मेरे दिमाग में आते हैं, जिनको मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूँ। और इसीलिए कभी कभी वीडियो बहुत ही लंबी बन जाती है। और मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि लंबी वीडियो हो या मध्यम वीडियो हो, आप परमात्मा से जुड़ने के लिए सभी वीडियो को बीच बीच में सुनने की बजाय आरंभ से लेकर अंत तक सुने। देखिए, मेरे पास तो कई बार आप भाई बहनों के ऐसे ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि जिन भाई बहनों ने पूरी वीडियो तो सुनी नहीं होती, लेकिन वो अपने प्रश्न रख देते हैं। तो ऐसी भाई बहनों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि पहले आप वीडियो को पूर्ण रूप से एक बार सुने, दो बार सुने, और फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट्स बॉक्स पर जाकर पूछ सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई भी प्रश्न हो या कोई आपका सुझाव हो, जब मेरी कही गई बात पे आपको कोई आपत्ति लगती हो, मेरी कही गई कोई बात आपको तर्क संगत सही नहीं लगती हो, यानी कि आपको बुद्धि की तराजू पे वो मेरी कही गई बात आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आप इन सभी बातों को कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और यदि मेरे बने हुए ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं, परमात्मा से आपकी प्रीति होने में ये वीडियो आपकी मदद कर रहे हों, आपके कर्मों में भी सुधार होने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए भी, यानी कि मैं अपने जितने भी प्रयास करता हूँ इस वीडियो को बढ़ाने के लिए, आप मेरे इन प्रयासों को सराहते हुए परमात्मा से जुड़ने के लिए इन आध्यात्मिक चैनल की बनी हुई वीडियो को सुने और इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें। व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को जो परमात्मा से जुड़ने की अपने मन से इच्छा रखते हैं, केवल मात्र एक दो वीडियो ऊपर ऊपर से सुनने मात्र के लिए नहीं, देखिए, जो परमात्मा से जुड़ने के लिए मन बना चुके हैं, जब परमात्मा के मार्ग पर चलने के इच्छुक हैं, जिज्ञासा रखते हैं, ऐसे सभी भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से आप जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम सभी भाई बहनों को समाज में एक बहुत ही अच्छा वातावरण, शांति प्रिय वातावरण, आप सभी भाई बहनों को जीवन जीने का अनुभव हो, आनंद मिले और हम परमात्मा से भी क्रमशः हर्ष जुड़े रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।